हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। और शायद आपको पता होगा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं जो है यूट्यूब चैनल ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। और यही यूट्यूब चैनल मैंने अभी बना लिया है, ठीक है, जिसका नाम है केमिस्ट्री विद डियर सर, ठीक है। तो इस चैनल के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। केमिस्ट्री जो लोग कहते हैं कि भाई बहुत हार्ड है केमिस्ट्री, ठीक है, तो केमिस्ट्री हालांकि हार्ड नहीं है। ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, बेसिक के साथ पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री के जो है रूल क्या है, केमिस्ट्री के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री कहाँ पर इस्तेमाल होती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम साइंस के ऊपर गौर करते हैं, ठीक है। साइंस क्या है? मेरे ख्याल से 90% लोगों को साइंस के बारे में पता होगा, लेकिन 10% हो सकता है कि किसी को ना पता हो, ठीक है। तो इसकी हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि साइंस की डेफिनेशन है कि नॉलेज विच ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। मतलब ये है कि ऐसा इल्म जो कि हमें ऑब्जर्वेशन, मतलब ये कि मुशाहदात, और उसके अलावा हमें एक्सपेरिमेंट यानी तजुर्बात से जो हासिल होता है उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं साइंस, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हमें अगर बात करूँ कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को दूर से देखना। मिसाल के तौर पर मैं किसी की साइंस मालूम करना चाहता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये हाथ में मेरे एक मार्कर है। अब मैं इस मार्कर की जो है वो साइंस मालूम करना चाहता हूँ कि ये हमारे पास साइंस, इसकी जो मार्कर है, मार्कर की साइंस क्या होगी। तो इसके बारे में अगर मैं मालूम करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका ऑब्जर्वेशन करूँगा। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि उसको मैं दूर से देखूँगा कि ये दूर से कैसा लग रहा है, ठीक है। तो दूर से मुझे लग रहा है कि भाई ये जो है एक स्टिक की तरह है। और उसके अलावा हम कलर भी इसका चेक कर सकते हैं कि कलर कौन सा इसका जो ये कवर है, ठीक है, इसका कलर ब्लैक है, वाइट वगैरह है, जो भी आप ऐसा समझ लें, ठीक है। तो ये हमने दूर से देखा, ये हमारा क्या हो गया, इसका हो गया ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब बात आई एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हम उसी चीज़ को अंदर से देखते हैं, ठीक है, अंदर से झाँक कर देखते हैं कि उसके अंदर क्या है, ठीक है। एक और मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक पंखा है, सपोज दैट। उसी पंखे की मैं साइंस मालूम करना चाहता हूँ। साइंस मालूम करने का मकसद ये है कि सबसे पहले मैं उसका ऑब्जर्वेशन करूँगा। ऑब्जर्वेशन में कुछ इस तरीके से करूँगा कि उसको मैं दूर से देखूंगा कि भाई पंखे में लगा क्या हुआ है, ठीक है। तो किसी के पंखे में 4 पर होते हैं, किसी के 3। मिसाल के तौर पर मेरे ऊपर जो है वो पंखा है, ठीक है, लटक रहा है, और उसके पास 3 पर है। कितने पर है? 3 पर है, और बीच में एक चक्रा सा लगा हुआ है, ठीक है। तो एक जो है स्टीम है जिसके दम पर जो है वो लटका हुआ है पंखा। अब आपको नहीं दिख रहा होगा, पर मेरे को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 3 पर लगे हुए हैं और उसके अलावा एक चक्रा। ये हमने दूर से देखा, उसका कलर भी वाइट है, ठीक है। तो ये मैंने क्या देखा, ये मैंने दूर से देखा। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कि वो किस तरह का लग रहा है, ठीक है। और उसके अलावा हमें पंखे का काम भी पता है, उससे हवा लेते हैं, ठीक है। पंखा हमें क्या देता है, हवा देता है, सीधी सी बात है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें, उसी पंखे के एक्सपेरिमेंट में अगर करूँ तो कैसे करूँगा, भाई जो पंखा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो हम किस में करेंगे, वो हम एक्सपेरिमेंट से करेंगे। अब बात आती है हमारी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बात आती है कि मैटर क्या होता है। मेरे ख्याल से वही बात कि 90% लोगों को मैटर के बारे में पता होगा, और 10% हो सकता है कि किसी लोगों को ना पता हो। चलो ये भी हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है, कि हमारे पास मैटर क्या होता है, ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैटर, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसके पास वजन हो और उसके अलावा वो थोड़ी बहुत जगह घेरती हो, वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास हो गया मैटर। अब इस दुनिया के अंदर मेरे ख्याल से तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि जगह भी घेरती हैं, वजन भी रखती हैं। तो सीधी सी बात है, वो हमारे पास क्या हो गया, मैटर हो गया। यहाँ तक कि हमारी जो गैस है वो भी एक मैटर है, समझा गया, क्योंकि वो जगह भी घेरती है, वजन भी रखती है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैटर जो है समझ में आ गया कि क्या। मिसाल के तौर पर हम मिसाल लेते हैं, जैसे कि एक ये मार्कर है, हम डेफिनेशन के साथ साथ चलेंगे। कह रहा है कि एनीथिंग विच हैज़ मास, इसको मास है, हाँ ज़रूर है मास, भाई 20 ग्राम हो, 30 ग्राम हो, 40 ग्राम मास होना चाहिए। फिर वो चाहे 0.2 ग्राम क्यों ना हो, नैनोग्राम क्यों ना हो, पर मास लाजमी होना चाहिए। अगर मास है तो वो हमारे पास क्या है, मैटर है। एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो जो है जगह घेरता हो, ठीक है। अगर वो जगह घेरा है तो वो हमारे पास क्या है, वो मतलब हमारे पास क्या है, वो मैटर है। क्लियर है? तो मैटर के बारे में समझ आ गया। अच्छा, मैटर की 3 जो है टाइप्स होती हैं, हालांकि अभी 4 भी हो गई हैं, 5 भी हो गई है, ठीक है। तो हम फिलहाल जो है 3 पढ़ लेते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास पहली जो हमारे पास है मैटर की जो टाइप है वो कौन सी है, वो है सॉलिड, ठीक है। अब सॉलिड सॉलिड बॉडीज का आपने बहुत सारा नाम सुना होगा, ठीक है। तो जो सॉलिड है, सॉलिड की अगर हम बात करें तो उसके जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में बहुत करीब करीब होते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट है, ये मिसाल के तौर पर है, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, सपोज कर लें कि ये ऑब्जेक्ट है। अब इसके अगर मैं मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूं तो जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं आपस में, मतलब ये छोटे छोटे जो ज़रात हैं वो आपस में बहुत करीब तौर पर मतलब मिले हुए हैं, बहुत ही उनके जो है वो बीच में इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो नहीं। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या है, ये पढ़ लेते हैं एक पॉइंट, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब हमने मॉलिक्यूल तो पढ़ा नहीं है, आप फिलहाल ऐसा समझ लिए कि बहुत छोटा जरा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। फिलहाल आप इतना समझ लिए, ठीक है। वैसे तो सबसे छोटा तो हमारे पास एटम है, लेकिन उससे भी छोटे हैं, लेकिन फिलहाल आप समझ लें कि हम जो पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल के बारे में पढ़े तो मॉलिक्यूल जो है वो बहुत छोटा जरा, ठीक है। अब उन मॉलिक्यूल्स के बीच में लाजमी है दो या दो से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स होती है, उसी फोर्स को कहते हैं हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे लाजमी, और वो मॉलिक्यूल्स जो है वो इकट्ठा हुए होंगे। मिसाल के तौर पर इसका हम थोड़ा सा ये जो है उठा लिया है, थोड़ा सा मतलब ऐसा उठा लिया, इस पर हम मॉलिक्यूल्स को चेक करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत करीब करीब, ठीक है। इसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो नहीं, ठीक है। इंटरमोलिकुलर स्पेस, अब इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है ये भी सुन लें। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हमारे पास फोर्स होती है वो हमारे पास होगी क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स। और इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होते हैं ये भी पॉइंट डिस्कस कर लें, ठीक है। ये हमारे पास पहली पॉइंट होगी और ये इसकी दूसरी पॉइंट, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटर मतलब कि बीच में, ठीक है, ऐसा समझ लें। मॉलिक्यूलर मतलब कि मॉलिक्यूल, स्पेस का मतलब है थोड़ी सी जगह, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस जो होता है, मतलब खाली जो जगह होती है वो होती ही नहीं, ना होने के बराबर, ऐसे समझिए, ठीक है। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही करीब करीब होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स अभी तक मैंने समझाया, मिसाल के तौर पर एक मॉलिक्यूल ही, हालांकि नहीं है मॉलिक्यूल ये, पर समझ लेते हैं, वैसे मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये। अब इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगी उसको हम कहेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब वो फोर्स अट्रैक्शन वाले हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मतलब ये कि जो सॉलिड बॉडी है, इसके अंदर जो हमारे पास फोर्स होगी वो अट्रैक्शनल फोर्स होगी। कौन सी होगी, अट्रैक्शनल फोर्स होगी। तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल, दोनों मिल गए, अब ये कोई बड़ी चीज़ बना ली, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्लियर, अच्छा। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है। मिसाल के तौर पर एक स्पेस, ये एक है मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में जो ये हमारे पास स्पेस है, ठीक है, ये जो हमारे पास स्पेस है इसको हम कहते हैं क्या, इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्लियर, अच्छा। सोलिड समझ आ गया कि सोलिड जो है, सोलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होती है। नंबर पॉइंट ये पढ़े सोलिड के बारे में, और नंबर 2 पॉइंट इसके बारे में ये पढ़े कि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होती है इसके अंदर ना होने के बराबर होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होती है, उसी वजह से इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो बहुत कम होता है, मतलब कि ना होने के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सॉलिड। अच्छा, नंबर 2 लिक्विड की बात करें, लिक्विड, ठीक है। अब लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है वो वीक होती है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स इसके अंदर बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो थोड़े बहुत दूर दूर होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ की बात कर लूँ कि हमारे पास जो वाटर है, ठीक है, वाटर जो होता है ना, उसको जिसके अंदर आप डालोगे ना उसी की जैसे ही शिकल बना लेगा। तो उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, मतलब कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत कम है, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर स्पेस भी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा नहीं है लेकिन है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया लिक्विड। लिक्विड के मिसाल के हैं हमारे पास बहुत सारे हैं, पेट्रोल, ठीक है, हनी हो गया, वाटर हो गया, ऐसे बहुत सारे मिसाल। अच्छा, नंबर 3 पर हमारे पास कौन सी आती है, नंबर 3 पर हमारे पास है गैस। अब गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ना होने के बराबर है, ठीक है। गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स हमारे पास ना होने के बराबर है, और गैस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हमारे पास आप देख रहे हैं ये माहौल के अंदर गैस चल रही है और उन्हीं गैस के मॉलिक्यूल्स जो उनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स है ही नहीं,
ठीक है, और उनके जो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया गैस के बारे में। अब आते हैं हमारे पास केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो केमिस्ट्री अब यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक थी, उसके बारे में अब केमिस्ट्री क्या होती है देखें। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, क्या है ये हमने पहले भी पढ़ लिया था, साइंस क्या होता है, ठीक है। साइंस के बारे में पढ़ लिया है। तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है। अब साइंस में जो ब्रांचें की गई हैं वो क्यों की गई हैं, वो इसीलिए की गई है ताकि हमें उन्हें जो है पढ़ने में आसानी पड़े। अब साइंस के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे कि मैथमेटिक्स आ गई, फिजिक्स आ गई, केमिस्ट्री आ गई, बायोलॉजी आ गई, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, साइंस के अंदर। तो हम अगर साइंस अलग अलग ब्रांच ना करती तो हमें जो है समझने में, पढ़ने में बहुत मुश्किल पेश आती। उसी वजह से भी उन्होंने ब्रांचें बना दी हैं, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये तीन चीज़ें आप समझ लें। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, कि उसकी बनावट किस तरह की है। मिसाल के तौर पर वही एक मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। कौन सी, एक पंखा है सपोज। अब पंखे की हम थोड़ी सी मिसाल ले लेते हैं कि पंखा जो है उसकी अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, उसकी बनावट की बात की जाए तो भाई तीन पर होते हैं। एक बीच में से चक्रा समझ लिया वो होता है, एक स्टीम होती है जिसके दम पर वो लटका हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, उसकी स्ट्रक्चर होगी, समझाएंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, कंपोजिशन की अगर बात करें तो कंपोजिशन लफ्ज निकला हुआ है कंपोज से, किससे, कंपोज से। अब कंपोज क्या होता है, कंपोज का मतलब है बनना, कि वो किस तरह से बना है, ठीक है। तो पंखा किस तरह से बना है तो भैया हम उसके बारे में बात करेंगे कि पंखे के अंदर ये चीज़ें होती है, और उसके अंदर मेटेलिक वायर्स होती हैं, डायोड होते हैं, रेजिस्टर होते हैं, ठीक है, ओम्स वगैरह जो भी होते हैं, वायर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं, जो भी होती हैं वो सारी उसके अंदर होती हैं। तो ये हमने पढ़ ली किसकी, कंपोजिशन के बारे में पढ़ ली, मतलब कि वो किस तरह का बना हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में उसकी बनावट के बारे में हम देखते हैं कि वो कैसा लग रहा है, और कंपोजिशन में उसके जो हम किसके देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या और वो किस चीज़ से बना हुआ होता है। तो ये हमारे पास होगी उसकी कंपोजिशन। अब बात रही हमारे पास प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी की मतलब है कि खासियत उसकी क्या है, पंखी की खासियत क्या है, सबको पता है कि वो हमें हवा देता है, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, ठीक है। केमिस्ट्री जो है ना ये खीम का लफ्ज़ है, ठीक है। ग्रीक वर्ड है खीम, उसका वर्ड है जिसका मतलब है कोयला, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज का मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो है मॉलिक्यूल्स, एटम्स और बेसिक जो भी डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।